इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो पार्टी अपने आप को सबसे कट्टर ईमानदार साबित करने का प्रयास करे और वही पार्टी, उसी पार्टी के लीडर भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में जाए। अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, ये लोग फिर से जेल जाने के कगार पर हैं, क्योंकि इनके कारनामे, इनके कुछ हरकत ही ऐसी है। जब भ्रष्टाचार किए हैं, जांच होगी, सामने आएगा रिपोर्ट, तो जेल तो जाएंगे, जाहिर सी बात है। संविधान कानून से बड़ा कोई नहीं है। आप ही लोगों का सबसे बड़ा जुमला इसलिए कि सबसे बड़ा आप लोगों ने यह आरोप लगाया था लोकसभा चुनाव में कि संविधान खतरे में आ जाएगा, लेकिन संविधान को सबसे ज्यादा मजाक अगर किसी ने बनाया तो इन्हीं लोगों ने बनाया है, भ्रष्टाचार करके। दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी आई तो दिल्ली वासियों को और देश को लगा कि ऐसे लीडर, ऐसे पार्टी को तो देश में बहुत पहले आ जाना चाहिए था, जो जनता की बात करता हो, कट्टर ईमानदार, मतलब एकदम से आम आदमी बनकर लोगों की सेवा करे, नेता लेकिन आम आदमी की सेवा करे। गजब का पार्टी, गजब के नेता। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वो तो भला हुआ दिल्ली का और दिल्ली वासियों का कि उनको सब कुछ पता लग गया कि ये कैसे लोग हैं। जो पार्टी अपने आप को, अपने पार्टी को सबसे ईमानदार साबित करने का प्रयास करता हो और उसी पार्टी के सबसे ज्यादा लीडर जेल में भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाते हैं, ये कैसे कट्टर ईमानदार है। जो दिल्ली की सरकार दिल्ली स्कूल मॉडल की बात करता हो, जिसकी तारीफ डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी भी करके जाती हो, उस स्कूल के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ हो कि शौचालय को भी क्लासरूम बनाकर, बताकर उसके पैसे निकाले जाते हो। कोरोना काल में मोहल्ला क्लिनिक में घपला, एक ही मोबाइल नंबर पे हजारों लोगों को कोरोना टेस्ट हो गया। ऐसे लोग जब इनके सत्ता जाने के बाद जब सच्चाई सामने आई है, जांच होगी, होम मिनिस्ट्री ने बाकायदा परमिशन दे दी है कि जांच होनी चाहिए, भ्रष्टाचार की बू आ रही है, तो जाहिर सी बात है जेल तो जाएंगे। और कोई कितना भी छटपटा ले, कोई कितने कुछ भी कर ले, लेकिन अगर इनको सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत लेने में शर्त लग जाती है कि आप ऑफिस नहीं जा सकते हैं, आप मीटिंग नहीं कर सकते हैं, तो कोई तो कारण होगा, कुछ तो होगा ना। एक तरफ आप कोर्ट के फैसले को मानते हैं, लेकिन अगर आपके पक्ष में नहीं आए तो कोर्ट भी बिक गया है। मतलब ये मानसिकता कैसी है। संविधान, लोकसभा में इनके गठबंधन ने क्या मुद्दा उठाया, संविधान खतरे में आ जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा संविधान का खतरा आज किससे है? जो संविधान का मजाक उड़ाता है, कानून को नहीं मानता है, संविधान को नहीं मानता है, जो जी में आए वो करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पंजाब से ये पुलिस फोर्स लगाकर अपने पीछे लगा दिए, जबकि ऐसा कोई कानून ही नहीं है। आप कैसे ले सकते हैं दूसरे राज्य से फोर्स को, कैसे ले सकते हैं, वह भी बिना उस राज्य के डीजीपी को परमिशन, इंफॉर्मेशन दिए और बिना परमिशन लिए? ऐसा है ही नहीं। लेकिन जो कुछ भी ये कर रहे थे, इनका अपना कानून था, अपना संविधान था। भारत के कानून संविधान से इनको कोई लेना देना नहीं था। इनको ये लग रहा था ना, ये इनका जो ये भाषण आपने सुना होगा ना कि मोदी को अगला जन्म लेना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को हराने के लिए, केजरीवाल को हराने के लिए। इनके अंदर ये घुस गया था कि दिल्ली से आम आदमी पार्टी को कभी कोई हरा नहीं सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के जनता के आंखों में ऐसी धूल झोंकी, ऐसी पट्टी बांधी है कि ये सच देख ही नहीं पाएंगे। लेकिन वो तो भला हुआ, सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों ने सच्चाई देखा, समझा और आम आदमी पार्टी को करारा जवाब दे दिया कि आप भ्रष्टाचारी हो, आप जेल में ही रहने लायक हैं, इसलिए जेल में ही रहो। अब जब जांच होगी, स्कूल क्लासेस की जो घोटाला हुई है, इसकी जांच होगी, तो मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन फिर से जाएंगे जेल, और अरविंद केजरीवाल, उनकी केस की भी तहकीकात जारी है कि शराब घोटाला तो हुआ है, ये तय है कि हुआ है, सिद्ध भी हो चुका है, केस भी चल रहा है, लेकिन
सवाल ये है कि ये कानूनी प्रक्रिया है, वक्त लगता है। अब ऐसा तो नहीं है कि सीबीआई ईडी के पास बस यही एक ले देकर केस है, बहुत सारे देश का केस है, तो समय लगेगा। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, सब कुछ मिला है और वक्त आने पे वो सबूत भी कोर्ट को पेश किया जाएगा। समझिए, राव रेवेन्यू कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने, किसी ने जमानत नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ा? और सुप्रीम कोर्ट ने अगर जमानत दिया भी तो शर्तों के साथ। विदेश नहीं जा सकते हैं, मीटिंग नहीं कर सकते हैं, ऑफिस नहीं जा सकते हैं, फाइलों पे सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद भी अगर ये कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, तो भैया ऐसे कट्टर ईमानदार को देश की जरूरत तो कम से कम नहीं है। अब अगर ये प्रायश्चित कर लें तो शायद दिल्ली की जनता सोचे, विचार करे। पंजाब में भी इन्होंने बहुत ठगा है लोगों को, पंजाब की जनता भी इनसे त्रस्त है, परेशान है कि ये लोग वो लोग हैं जो बड़े बड़े दावे करके कहते हैं कि हमने कोई डेट थोड़ी बताया था, हमने कोई डेट नहीं बताया है। इलेक्शन जीत गए, 5 साल के लिए जीते हैं, 5 साल रहने वाले हैं। जब 1-2 महीना बाकी रहेगा, जो वादे किए हैं वो पूरा करने का प्रयास करेंगे। इतनी जल्दी क्या है? तो पंजाब हो, दिल्ली हो या कहीं भी, सब लोग समझ चुके हैं इनको। अब सवाल यह है कि दिल्ली ही क्यों, किसी भी राज्य में जहां इनकी 1-2 सीटें भी है, वहां के नेता कम से कम अब इस बात को स्वीकार कर लें कि काम करना पड़ेगा ईमानदारी से, कहने से ईमानदार नहीं होता है कोई। जनता को दिखना चाहिए कि ये पार्टी, ये नेता ईमानदार है और ईमानदारी से काम करता है। दिल्ली में तो इन्होंने वो किया जो कोई नेता करने से पहले 100 बार सोचे, क्योंकि कभी न कभी सत्ता बदलेगी। लेकिन इनको अहंकार इस बात का था कि दिल्ली की सत्ता कभी बदल ही नहीं सकती है, आम आदमी पार्टी कभी दिल्ली से हट ही नहीं सकती है। मतलब दिल्ली के जनता को इतना सब कुछ मुफ्त 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 दे देकर लालची बनाने का प्रयास किया गया, उनको निकम्मा बनाने का प्रयास किया गया। और इसीलिए ये लोग सोचते थे कि हमें दिल्ली से कोई हटा नहीं सकता है। लेकिन वो तो भला है कि सच्चाई सामने आया, दिल्ली की जनता ने सही वक्त पे सही फैसला ले लिया। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए तो सही फैसला ले लिया, लेकिन बीजेपी को अगर मौका मिला है और बीजेपी अगर अपने किए गए वादे को पूरा नहीं करती है, तो बीजेपी को भी सोचना पड़ेगा। बीजेपी इस गलतफहमी में ना रहे कि दिल्ली की जनता उनको इसलिए सत्ता दी है कि वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के सिर्फ आरोप लगाकर और उस आरोप की जांच करने में समय बर्बाद करे और दिल्ली का काम ना करे। दिल्ली का काम होना चाहिए, दिल्ली के जनता के हित के लिए होना चाहिए। और जहाँ तक कुछ लोग छटपटा रहे हैं ना, ये रोहिंग्यों को लेकर, बांग्लादेशियों को लेकर, तो ये काम देश हित के लिए है। ये काम गठबंधन के, महागठबंधन के लोगों को चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जब अमेरिका जैसा ताकतवर देश अपने देश में अवैध रूप से घुसे हुए दूसरे देश के लोगों को निकाल सकता है, तो भारत उससे बड़ा नहीं है, उससे ताकतवर नहीं है। भारत क्यों पाल कर रखे इन लोगों को, जो देश के लिए खतरा बनता है, जो जिस देश में रहता है उसी देश को बर्बाद करने का प्रयास करता है। तो बीजेपी का ये काम मस्त है। और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी उस काम को पूरा करे जो दावे करके वो दिल्ली की सत्ता पे आई है।